साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का नया विज्ञापन आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है और सुनने में आ रहा है कि विज्ञापन का जो एग्जाम होगा वो भी बहुत जल्दी होगा और साथ ही साथ बहुत सारे बदलाव भी सुनने में आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज इस बात को लेकर आ रहे हैं कि सर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे शुरू की जाए। आप जानते हैं कि इस जो है विज्ञापन में जीएस भी शामिल हो रहा है, सिलेबस में भी मूलभूत बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, माइनस मार्किंग भी इंक्लूड हो रही है। इसके अतिरिक्त बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जब विज्ञापन आएगा उसके साथ में क्लियर होगा। तो क्या हम विज्ञापन के आने का इंतजार करें या अभी से अपनी पढ़ाई को शुरू करें? हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे आपको शुरू करना है, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते। आपके पास यह बहुत बड़ा और बहुत शानदार अवसर है, एक बहुत बड़ा विज्ञापन है जिसको निश्चित तौर पर क्वालिफाई आपको करना चाहिए अगर आप सपना देख रहे हैं शिक्षक बनने का। तो यहाँ पर आपको किन गलतियों से बचना है, कैसे पढ़ाई करनी है, इन सारी चीज़ों पर बहुत डिटेल तरीके से बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला और साथ ही साथ ये चैनल अगर आप टीजीटी पीजीटी या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर करके हाइप जरूर कर दिया करें। ठीक है, आइए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे भाई, जो अभी आपको विजिबल हो रहा है कि हाँ सिलेबस में कुछ बदलाव होगा, लेकिन कुछ बदलाव होगा, मेजर बदलाव नहीं होगा। बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जैक्टली वही रहने वाले हैं। कुछ पोर्शन हो सकता है चेंज हो, अभी वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन जीएस तो शामिल ही हो रहा है, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, माइनस मार्किंग शामिल हो रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि जो भाई नए हैं, जिनके लिए बिल्कुल एकदम से नया है सब कुछ, उनको तो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ में जीएस को तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो साथी अभी रिसेंट में उन्होंने एलटी ग्रेड लेक्चरर या और भी जो टीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम दिया है, अगर बाय द वे किसी कारण से उनको सफलता नहीं मिला तो उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनके पास मतलब एक अच्छा अनुभव है, उनके पास तैयारी करने का तरीका पता है, लेकिन अपनी जो गलतियां करें उनसे एनालिसिस करके इस एग्जाम में परफॉर्मेंस करने का समय है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आपके जीएस वाले सेक्शन का, और उसी को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं, क्या माध्यम अपनाया जा सकता है। देखो यार, इसमें अगर हम बात करें जीएस को लेकर के तो जीएस के लिए बहुत ज़्यादा आप मतलब प्रेशराइज ना हो, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। उसके लिए आप जो समकक्ष जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे आप जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ, जीआईसी लेक्चरर, जीआईसी एलटी ग्रेड का, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ये समकक्ष वैकेंसी के हैं। ठीक है, इन्हीं के पैटर्न को आपको फॉलो करना है। उसके लिए आप इनके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, ठीक है, और आप चाहे तो जो जीएस की कोई भी मार्केट से किताब लाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए, करंट अफेयर्स का लाइए, ये सारी चीज़ों को ला करके आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। या फिर इन सारी चीज़ों से एक बहुत ही जो है मतलब इम्पॉर्टेंट कलेक्शन के माध्यम से हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं। आप जानते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर, शाम को जो है जीएस की, और उसके साथ साथ हम आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन सारी वीडियोज़ की पीडीएफ और टेस्ट सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से लेकर के आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। और अभी आपने देखा जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ हो, लेक्चरर का एग्जाम हो, जीडीसी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम्स हुए इन एग्जाम्स को हमने टारगेट किया और बहुत गजब का रिस्पॉन्स मिला। तो आप आंख मूंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्तर से कुछ किताबों को लेकर के भी भरोसा कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जब तक सिलेबस जो है आपको कंफर्म नहीं हो रहा, तब तक आप अपने इस जीएस वाले सेक्शन पर काम कर सकते हैं। ये जीएस तो भाई वही है, ठीक है, इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स और आपका संविधान, इकोनॉमिक्स, साइंस, यही सारे पार्ट उसमें रहने वाले हैं। पर्यावरण, मैथ्स थोड़ा बहुत हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आ जाए, तो यही सारी चीज़ें रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो तो आप कम से कम सबसे पहले आप अपने इस वाले सेक्शन को एक नियमित टाइम देना प्रारंभ करिए। इसके अतिरिक्त जो साथी एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी रिसेंट के कई सारे एग्ज़ाम जो हुए हैं, उनके माध्यम से वो अपना सेल्फ एवेल्युएशन करें, एनालिसिस करें, वो देखें कि आखिर उनसे क्या गलतियां हो रही हैं, किसके वजह से वो वंचित रह जा रहे हैं अपने सिलेक्शन से। क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो है ही, लेकिन अब क्या गलतियां हो रही हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसको जब एनालिसिस करेंगे तब आप उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपके सब्जेक्ट के हर टॉपिक पर
जी हाँ, आपके सब्जेक्ट के हर टॉपिक पर अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो निश्चित तौर पर क्लियर करें, चूंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है लेकिन पैटर्न कैसे बदल जाएगा किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए अपने जीएस वाले, अपने जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है उस पर आपको पूरी तरीके से पकड़ बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो बल्कि आप कोचिंग कर लीजिए। मार्केट में आपके विषय से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं, आप उनको परचेज करिए, लेकिन अभी किताबों को परचेज करने से थोड़ा सा रुकिए जब तक सिलेबस कंफर्म ना हो जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ बदलाव होगा। अब लेकिन बहुत सारे सिलेबस के 70% ऐसे पार्ट हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। जैसे हम अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर का सेक्शन होगा, वोकैब का हो गया, और आपके जो है वर्ड पावर वाला पूरा सेक्शन है, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं बदली जा सकती हैं, ठीक है। तो इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गया, लिटरेरी टर्म्स हो गया, फॉर्म्स एंड मूवमेंट हो गया, ये सेक्शन तो नहीं बदला जा सकता ना। तो यहाँ पर आप अभी काम करना प्रारंभ कर दीजिए। इसी तरीके से हर विषय की यही स्थिति है, ठीक है। तो इस पर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने जीएस वाले पर काम करिए, और जो है अगर आपको इन सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है, अपने सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित तौर पर आप कोचिंग ज्वाइन करने में कोई भी कोताही मत करिए। 1000, 2000, 3000 में अच्छी कोचिंगें अवेलेबल हैं, ठीक है, अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, फॉलो आपको एक ही क्या करना है, एक या दो जिस पर आपको ट्रस्ट हो, आप उसका करिए और जो है उसी तरीके से आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। बाकी जीएस को भी पैरेलल में लेकर चलिए। इन सारी चीज़ों के साथ में अपनी स्वयं की आप नोट्स जरूर बनाइए। ये मत सोचिए कि यार फलाने की नोट्स हमको मिल जाए, धमाके की नोट्स मिल जाए या क्या कैसे, इन सारी चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बशर्ते ध्यान देने की जरूरत यह है कि हर टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे अगर बाय द वे कोई कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए, हर स्थिति के लिए आप अपने आप को तैयार रखें, ठीक है। तो ये होता है। और इसके साथ साथ अपना जब नोट्स आप बनाइए तो उसका शॉर्ट नोट्स, हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे छात्र भाई ये कहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के कन्फ्यूजन था। तो कन्फ्यूजन इसीलिए होता है कि आप जो है उस पर काम नहीं करते, आप पढ़ करके निकल जाते हैं। जब अगर आपको लगे कि नहीं यार इस टॉपिक पर या इस क्वेश्चन पे या इस फैक्ट पर हमें अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसको अलग से लिख लीजिए, एक कन्फ्यूजन डायरी आप बना लीजिए बल्कि, ठीक है, या शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। आप उसमें उन सारी चीज़ों को लिखिए जो आप भूलते हैं रेगुलरली, ठीक है। आप उनको लिखिए, उनको किसी से लिंक करके उनको याद करने का प्रयास करिए, किसी से जोड़ करके। कोई टॉपिक है जहां आपको समस्या हो रही है उसको बार बार देखिए। यही सब तरीके होते हैं आपको आपके इस एग्ज़ाम के लिए तैयार होने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो है आप अपने इस एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है। बाकी जो नए भाई हैं वो भैया आंख मूंद करके किसी कोचिंग या किसी टीचर का सहारा ले लीजिए और आराम से पढ़ डालिए पूरा अपना जो है मटेरियल, और अपने आप को जो है आश्वस्त कर लीजिए। अपने सिलेबस पर पहले आप कमांड कर लीजिए, ठीक है। आप हर टॉपिक पर जब आपका कमांड हो जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें जो है अपने आप आसान होती चली जाएंगी। तब आपके लिए ये नहीं रहेगा कि हाँ यार इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है क्या कैसे। वो धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको शुरू कर देना चाहिए, आपकी यात्रा आसान होगी इससे निश्चित तौर पर। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी समय समय पर हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, और बहुत सारे जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं उनको भी हम आपके बीच लाते रहेंगे। अगर कोई आपका सुझाव हो तो निश्चित तौर पर कमेंट करिएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा। और जीएस से अगर जुड़ना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो और अपने जीएस की जर्नी को शुरू कर दीजिए अभी से, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।